मैं ठाकुर दास महतो, डिपार्टमेंट इकोनॉमिक्स, सिमोम कॉलेज चांडिल, कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा, झारखंड है। मैं आज सेमेस्टर 5 पेपर नंबर DSE 1 ग्रुप बी, जो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स। आज का चैप्टर है डेवलपमेंट ऑफ डायरी इन इंडिया। इसके विषय में आज चर्चा करेंगे। चूंकि पशुपालन भारतीय कृषि का एक सहायक व्यवसाय एवं रोजगार का एक प्रमुख स्रोत है, यही कारण है कि देश में स्वाधीनता के बाद कृषि और पशुधन के विकास को महत्व प्रदान किया गया। प्रथम योजना में डेयरी विकास की शुरुआत की गई और विभिन्न आकार के डेयरी संयंत्र लगाए गए। इस प्रकार श्वेत क्रांति की शुरुआत हुई। देश में पशुधन व्यवसाय में सुधार लाकर दूध उत्पादन के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाकर उसकी उत्पादकता बढ़ाने के लिए किए जा रहे सघन प्रयासों को श्वेत क्रांति की संज्ञा प्रदान की गई। चौथी पंचवर्षीय योजना में प्राथमिक दूध उत्पादकों को दूध के लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए विपणन सुविधाओं को सुधारने पर अधिक जोर दिया गया। ग्रामीण स्तर के उत्पादकों की सहकारी समितियों की स्थापना की गई और दूर दराज के ग्रामीण इलाकों में दूध तैयार करने के लिए संयंत्र बनाने का काम भी शुरू हुआ। 1964-65 ईस्वी में सघन पशु विकास कार्यक्रम चलाया गया, जिसके अंतर्गत श्वेत क्रांति लाने के लिए पशुपालनों को सुधरे तरीकों का पैकेज प्रदान किया गया तथा इसके पश्चात श्वेत क्रांति को गति प्रदान करने के लिए ऑपरेशन फ्लड नामक योजना 1970 ईस्वी में प्रारंभ की गई। इस कार्यक्रम के सूत्रधार डॉक्टर वर्गीज कुरियन है। ऑपरेशन फ्लड और श्वेत क्रांति एक दूसरे के पर्याय और एक ही कार्यक्रम के दो नाम है। अब तक ऑपरेशन फ्लड योजना के 3 चरण पूरे हो चुके हैं, जिससे कृषकों और पशुपालकों को पर्याप्त लाभ हुआ है और भारत विश्व में सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बन गया है। ऑपरेशन फ्लड का प्रथम चरण फर्स्ट स्टेज 1971 ईस्वी से 1975 ईस्वी तक रहा। इस योजना में दूध उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य को मूर्त रूप देने के लिए भारतीय डेयरी निगम तथा राष्ट्रीय विकास बोर्ड ने मिलकर कार्य किया। इस प्रचुर दूध परियोजना के प्रथम चरण में जिन 10 राज्यों को लाभ पहुंचा है वे है आंध्र प्रदेश, बिहार, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब और दिल्ली। उम्मीद की गई थी कि इस योजना से लगभग 10 लाख ग्रामीण परिवारों को लाभ पहुंचेगा, किंतु वास्तव में लाभान्वित परिवारों की संख्या 13 लाख से भी अधिक हो गई है। परियोजना के अंतर्गत गांव में बनाई गई सहकारी समितियों की संख्या करीब 12,000 है, जबकि लक्ष्य 10,000 का था। गांव की फीडर और संतुलनकारी डेयरियों में दूध की क्षमता 33 लाख लीटर प्रतिदिन हो गई। इस परियोजना में आनंद जैसी सहकारी समितियों का गठन किया गया। इस प्रकार की सहकारी समितियों में सभी दूध उत्पादक सदस्य होते हैं। सभी दूध उत्पादक समितियों के लिए जिला स्तर पर दूध उत्पादक संघ होता है, जिसके अपने संयंत्र होते हैं। समितियों से दूध लेकर जिला स्तर के संयंत्रों को दूध पहुंचाया जाता है, जहां उसका परिष्करण करके फिर उसे शहरों में रेल या सड़कों पर चलने वाले टैंकों के जरिए भेजा जाता है। दूध उत्पादकों से दूध लिया जाता है और कीमत, वसा आदि को ध्यान में रखकर तय की जाती है। दूध संग्रह के अलावा सहकारी समिति दुधारू पशुओं की नस्ल सुधारने,
पशुओं की स्वास्थ्य की देखभाल, पशुओं के लिए अच्छे चारे आदि की भी व्यवस्था करती है। मामूली किसान भूमिहीन मजदूरों के लिए डेयरी का काम एक तरह से वरदान है। एक और उन्हें करीबी 4-5 रुपये की अतिरिक्त आमदनी हो जाती है और दूसरी ओर शहरों के लोगों को अच्छी तरह दूध मिल जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के एक दल ने इस परियोजना के अध्ययन के बाद अपने निष्कर्ष में कहा कि भारत में 27 दूध क्षेत्रों में इतनी बड़ी संख्या में सहकारी समितियों का गठन एक बड़ी सफलता है। जिला सहकारी संघों द्वारा अपने दूध संयंत्र लगाने की दिशा में काफ़ी सहायता मिली है। दूध उत्पादन वृद्धि में छोटे छोटे किसानों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। 1974 ईस्वी में विश्व बैंक की मदद से राजस्थान, मध्य प्रदेश तथा कर्नाटक इन तीनों राज्यों में एक एकीकृत पशु तथा डेयरी विकास परियोजना की शुरुआत की गई। तीनों राज्यों में परियोजना के लिए आनंद पद्धति की सहकारी समितियां बनाई गई। इस परियोजना के कार्यान्वयन को समन्वित करने के लिए तीनों राज्यों में डेयरी विकास निगम बनाए गए। ऑपरेशन फ्लड 2 दूध उत्पादन में और तेजी से वृद्धि के लिए ऑपरेशन फ्लड 2 1978 ईस्वी में प्रारंभ हुआ, जो 1988 ईस्वी तक चला। इस चरण में यूरोपीय आर्थिक समुदाय के सहयोग से लेकर गाय और उन्नत भैंस तैयार करने की योजना बनाई गई। इस योजना का लाभ देश के 12 राज्यों को मिला। वे राज्य है उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, बिहार और कर्नाटक। ऑपरेशन फ्लड 3 ऑपरेशन फ्लड का तीसरा चरण 1987 से 1996 ईस्वी तक चलाया गया। इस चरण में दूध उत्पादन में तेजी से वृद्धि के साथ साथ विपणन सुविधाओं में वृद्धि के उद्देश्य को भी सम्मिलित किया गया, ताकि पशुपालकों एवं दुग्ध उत्पादकों को इस योजना का लाभ समान रूप से मिल सके। भारतीय डेयरी उद्योग सतत विकास के पथ पर है। डेयरी क्षेत्र में सरकार ने कुछ कार्यक्रमों की शुरुआत 2004-05 ईस्वी में की है। यह है नंबर 1 समन्वित डेयरी विकास परियोजनाएं, नंबर 2 केंद्रीय परियोजनाएं, नंबर 3 सहकारी समितियों को सहायता और नंबर 4 दूध एवं दूध उत्पादक आदेश 1992। आज का क्लास समाप्त।